इस वीडियो में हम इन सैपलिंग्स को किस तरह से उगा सकते हैं उसके एक मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो नॉर्मली हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उनको हम डायरेक्ट सीड से भी उगा सकते हैं। मतलब कि अगर हम अपने पॉट्स में उनकी डायरेक्ट सीड्स को दबा दें तो उससे भी उनको आराम से उगाया जा सकता है। और उनकी सैपलिंग्स को इस तरह से पौध बनाकर हम उनको सैपलिंग्स को रेस कर कर बाद में उनको अपनी जगह पर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अब इस तरह से जो सैपलिंग्स हम बनाते हैं इसका बेनिफिट ये होता है कि हम बहुत सारे प्लांट्स एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी ट्रे में उगा सकते हैं। ये एक 50 सेल की ट्रे है, तो इसमें लगभग हम 50 पौधे या 50 प्लांट्स उगा सकते हैं। और इनको एक प्रोटेक्शन में, जब ये शुरू में नए होते हैं, छोटे होते हैं, तो बहुत नाजुक होते हैं, तो इन पे अगर बाहर से बर्ड्स, स्क्विरल्स, गिलहरियों का या फिर चूहों का, रैट्स का अटैक हो तो ये बहुत आसानी से मर जाती हैं। तो हम इसको एक नेट के अंदर प्रोटेक्शन देकर या कवर अप कर कर आराम से ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ से उगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये इस तरह से बड़ा होने में इनको जितना समय लगता है उतने समय तक इसको हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उगा सकते हैं, और ये इस तरह से काफ़ी हेल्दी ग्रो कर जाती हैं। उसके बाद फिर जब ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाती हैं तो इस तरह से निकाल कर हम इनको आराम से इनकी जगह पर पहुंचा सकते हैं। और तब तक ये इतनी एस्टेब्लिश हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं कि ये छोटा मोटा जो पक्षियों का जो डैमेज होता है वो झेल सकती हैं, और इनको बाहर के एनवायरनमेंट में आने के लिए ये भी रेडी हो जाती हैं। और इन सैपलिंग्स को लगाने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी अगर प्लांट्स उग रहे हों और उनकी हार्वेस्टिंग, अगर हम उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई और उनको हम हार्वेस्ट करने जा रहे हों, तो इस तरह से हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं और इस तरह से पौध उगा सकते हैं। और जब हम अपना पौधा जिसको हम हार्वेस्ट कर लें उसके स्थान पर हम नया सैपलिंग जल्दी से लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा, अगर हम डायरेक्ट सीड से उगाते और प्लांट को अगर हम हार्वेस्ट करने के बाद उसमें डायरेक्ट सीड लगाते तो उसको फिर इतनी बड़ी सैपलिंग होने में करीबन 1 महीने का समय लग जाता। तो वो जो 1 महीने का टाइम उसको लगने वाला है वहाँ पर बीज से उगने में, उसको हम पहले से ही कहीं पे छोटी सी जगह में उगाकर, इस तरह से ट्रे में उगाकर उस समय को हम बचा सकते हैं, और इस पौध को या सैपलिंग को हम नई जगह पर आराम से लगा सकते हैं। और इस तरह से प्लांटिंग जो होती है इसको हम सक्सेसिव प्लांटिंग बोलते हैं। और इस तरह से करने से हम छोटी सी जगह में काफ़ी जल्दी अपने वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं कम जगह में। तो ये बेनिफिट सैपलिंग्स का हो जाता है अगर हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं उसके मुकाबले। इनको बचाना, प्रोटेक्ट करना भी आसान हो जाता है क्योंकि छोटी जगह में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उग सकती है। आज हम इन सैपलिंग्स को इस छोटे से कंटेनर में उगा कर देखेंगे, और इसमें जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, करीब 10 से 12 दिन बाद, इसमें से निकाल कर फिर हम उसको इस सीडिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर उसके बाद इस सीडिंग ट्रे से वापस ये अपने गमलों में या जो ग्रो बैग्स हैं उसके अंदर जाएंगी। ये जो सैपलिंग्स या पौध जो आप इस ट्रे में देख रहे हैं, इनको भी इसी तरह से इस छोटे से कंटेनर में उगाकर इसके अंदर एक एक प्रिक करके इसमें से निकाल कर इसमें डाला गया था। और उसके बाद इनको इसमें उगते हुए करीब 1 महीना हो चुका है, और इसमें से जैसे जैसे मुझे ज़रूरत हुई मैंने इसमें से निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया, और इनको भी मैं कुछ दिन बाद यहाँ से हटा दूँगा। उसके बाद ये वाला जो ट्रे है इसमें ये जो पोर्शन है इसको भी हमने इसी तरह से छोटे से कंटेनर से निकाल कर प्रिकिंग कर कर इसमें डाला गया था, एक एक उठाकर, और इनको भी ऐसे ही एक एक करके इसमें डाला था। ये बॉक चॉय की सैपलिंग है और ये धनिया है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें डायरेक्ट सीड्स डाले गए थे, तो इसमें इस तरह से डायरेक्टली सीड्स को डाला, और इसमें से अभी धीरे धीरे ये जर्मिनेशन हो रहा है। ये बीट रूट्स का सीड्स है। तो
इस तरह से अब हम इसमें सैपलिंग लगाने के लिए इसका जो ग्रोइंग मीडियम बनाने के लिए हम ये 3 चीज़ें ले सकते हैं, कोकोपीट, और ये किचन का कंपोस्ट है जो घर से किचन वेस्ट से हमने बनाया था और इसको बाद में थोड़ा सा छान लिया था, तो ये इस तरह से फाइन होकर काफ़ी निकल कर आया है। और ये रिवर की जो सैंड है ये वो है, सैंड का बेसिकली जो पर्पस है वो ड्रेनेज बढ़ाने का है। तो इससे क्या होगा कि इसमें ड्रेनेज इम्प्रूव हो जाएगी और एरेशन बढ़ जाएगी इस मिक्सचर में। तो अब हम इन तीनों को मिला देते हैं। इसमें सैंड के स्थान पर हम चाहें तो जो हमारे पुराने गमले टूट जाते हैं उनका चूरा भी हम ले सकते हैं। तो आइडिया बस इसमें स्पेस प्रोवाइड करने का है, एरेशन बढ़ाने का है। और हम छोटे छोटे कुछ पत्थर के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। परलाइट बाज़ार में मिलता है, वो भी इसमें डाल सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो उसको अगर हम नहीं डालना चाहते तो इस तरह से सैंड मिला सकते हैं। डायरेक्टली कोकोपीट में भी हम सीड लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने से मैंने देखा कि उसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि कोकोपीट जो है पूरा पानी ले लेता है और उसमें पानी जमा रहता है, निकल नहीं पाता ढंग से। तो डायरेक्ट कोकोपीट का जो जर्मिनेशन है इज़ नॉट वेरी गुड। तो उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं मिले। वो उसमें 10-12 दिन तक तो जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसमें सही से ग्रो नहीं कर पाता। उसमें रूट जो है वो वाटर के अंदर उसकी जो रूट बाउंडिंग होने लगती है और पानी में उसकी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं। तो इस कारण से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती कुछ दिनों बाद, और पत्ते उसके पीले पड़ने लगते हैं हमारी पौध के। और फिर इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाने से भी ये होता है कि जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं करीब 10-12 दिन तक तो इन्हें कोई ऑर्गेनिक मैटर या खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जब ये 20-25 दिन, महीने के होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो फिर उसके बाद इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ से इनको कंपोस्ट डालने से इनको ग्रोथ में फ़ायदा मिल जाता है। और इसमें इनका रेशो में ज़्यादा कोई सावधानी बरतने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंदाजे से इसमें हम डाल सकते हैं करीब 50 से 60% हम कोकोपीट इसमें डाल सकते हैं आराम से, और करीब 20 से 30% हम इसमें ये कंपोस्ट डाल सकते हैं। और 20-30% ही 20% के अराउंड ही हम सैंड या फिर स्टोन्स के जो पार्टिकल होते हैं उनको डाल सकते हैं। तो अब ये कैबेज के जो सीड्स हैं, पत्ता गोभी के, ये मैंने ले लिए हैं इसमें, और इनको मैं इसमें बस इनको ऊपर से इसमें हम ऐसे गिरा दें। और इसमें स्पेसिंग वगैरह की ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़े थोड़े 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे भी गिरा सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो सैपलिंग है ये एक साथ निकलेंगी और उसके बाद हम इन्हें एक एक को निकाल कर प्रिक करके सैपलिंग ट्रे में ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्योंकि ये बहुत छोटे बीज हैं इसलिए इनको ज़्यादा हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर से इस तरह से हम इसमें बस इस मिक्सचर को, पॉटिंग मिक्स को, इसको स्प्रिंकल कर देते हैं। थोड़ा इसमें पानी लगा देते हैं। पानी बहुत आराम से इसमें लगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा थ्रो करेंगे पानी तो सीड्स जो है अपनी जगह से हिल जाते हैं। ऐसे पानी डालने से अब इसमें सीड्स कुछ ऊपर आ गए, तो इनको हम वापस से पुश कर देते हैं।
तो 12 दिन के बाद अब ये एक एक करके निकालने के लिए रेडी हैं। अब सैपलिंग ट्रे में इनको डालने के लिए हम कोकोपीट ले लेते हैं। ये लगभग हम 50-60% ले सकते हैं और इसमें अब ये किचन कंपोस्ट डालते हैं। इसको 20 से 30% हम इसमें मिला देंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा एयरेशन और ड्रेनेज के लिए फिर से ये रिवर सैंड हमने डाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने शुरू में सैपलिंग्स तैयार करने के लिए मीडियम बनाया था। ये लगभग उसी तरह से हमने लिया और अब इनको अच्छे से मिलाकर उस सैपलिंग ट्रे में हम इस मीडियम को यूज़ कर लेंगे। तो इसको ट्रे को पूरी तरह से इसमें हम भर देते हैं और इस ट्रे में मेरे पास ये वाली जगह थोड़ी सी खाली बची थी तो मैंने सोचा यहाँ पर ही इसको लगा दिया जाएगा। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा पुश करने से हम इसमें कंपोस्ट का जो मीडियम है इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे, इससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर आ जाएगा। फिर पानी लगा देते हैं इसमें, पानी अच्छी तरह लगा दें इसमें ताकि ये पूरा एक बारी में ऊपर से नीचे तक भीग जाए और पानी इसमें से जब ड्रेन आउट होने लगे उसके बाद ही इसको देना बंद करें। तो अब इस सैपलिंग्स को हम इस तरह से इसमें से एक एक करके प्रिक करके इसमें लगाएंगे। जब ये सैपलिंग्स हम बनाते हैं तो इसको इस तरह से ट्रांसप्लांट निकालने के लिए जितना समय कम हो उतना अच्छा है। इसकी रूट्स ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए वरना वो एक दूसरे में उलझ जाएंगी। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी रूट्स बढ़ गई लेकिन फिर भी इसकी रूट्स आसानी से निकल गई। अब इनको इस तरह से एक एक करके आराम से हल्के हाथ से इसमें लगा देते हैं और इसके लिए हम कोई भी पेन पेंसिल की मदद ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब हम सारी सैपलिंग ट्रे में सारे इंडिविजुअल सेल में इनको आराम से लगा सकते हैं और अब ये कुछ दिन बाद मजबूती से इसमें पकड़ बना लेंगे। इनका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हमने काफ़ी छोटे से जगह से स्टार्ट करके काफ़ी सारी इसमें प्लांट्स को जर्मिनेट कराया और अब इनको इंडिविजुअली एक एक निकाल के, इसमें थोड़ा बहुत रूट डैमेज हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस से एस्टेब्लिश कर जाएंगे। बट क्योंकि ये प्लांट्स अभी बहुत छोटे होते हैं, 10-11 दिन के ही होते हैं, तो इनका रूट आपस में उलझता नहीं है इसलिए आसानी से निकल जाते हैं। इसको इस तरह से हम फटाफट इसमें लगा सकते हैं। तो इससे हम अपनी जगह भी बचा सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से सैपलिंग ट्रे रेडी ना हो लगाने के लिए तो छोटे से एक डिब्बे में उगा के वापस से इनको लगा देते हैं। फिर से पानी इसको दे दिया एक बार फाइनल। तो आज 2 हफ्ते हो चुके हैं और हमने जो अपनी पत्ता गोभी की पौध को इसके अंदर एक एक करके निकाल कर ट्रे में लगाया था, उनकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है और ये अभी कुछ और टाइम बढ़ेंगी क्योंकि अभी ये सर्दियों का बहुत पीक टाइम है और सर्दियां इसमें काफ़ी ठंडी जो है ज़ोरों से पड़ रही है, तो इसलिए इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। नहीं तो 1 महीने में ये ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती, बट अभी इसमें करीब इनको हम 2 हफ्ते तक और रख सकते हैं। तो इसको करीब हम 6 से 8 वीक्स तक इसी छोटे से सेल के अंदर उगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अगर 6 और 8 हफ्ते अगर इसमें अगर हम उगा सकते हैं तो करीब 1.5 महीना के करीब या फिर सर्दियों के मौसम में तो इस तरह से 2 महीना भी हम इतने छोटे से इस प्लांट सेल में उगा सकते हैं इनको। और उस 1.5 से 2 महीने के पीरियड के बीच में हम अपने उन स्थानों पर और बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर ये सब्जियां ऑलरेडी उग रही हैं, तो जब तक हमारी वो पत्ता गोभी तैयार होगी तब तक हम इन जगहों में से हार्वेस्टिंग कर चुके होंगे और इनको हटा दिया होगा।
और फिर इनके स्थान पर हमारी वो पत्ता गोभी लग जाएगी। तो इस तरह से हमने करीब अपने 1.5 से 2 महीने सीधे सीधे इस मेथड से बचा सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये डायरेक्ट सीड से उगाया गया था। ये कुछ कैरेट्स इसमें लगाई थी, बट इसमें ज़्यादा अच्छा जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो ये हमारी जो इतनी स्पेस है अब ये हमारी ज़ाया चली गई, ख़राब हो रही है। तो इस प्रिकिंग मेथड से इनको एक एक करके निकालने से, इसको प्रिकिंग करके इसमें लगाने से ये भी हमें एक फ़ायदा हुआ कि इसमें एक इवन स्पेसिंग, ये सारा स्पेस हमने जो इसमें लगाया है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर लिया। और उसके बाद इसमें सारे सेल के अंदर ये सैपलिंग्स जो हैं हमने उगा पाए। और यहाँ पर जहाँ पे हमने डायरेक्ट सीड से लगाया था वहाँ पे कुछ सीड्स फेल होने के कारण तो अभी ये जगह हमारी खाली बची रह गई। तो ये जगह हमारी यूटिलाइज़ नहीं हो पाई और एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई। तो रूट वेजिटेबल्स के अलावा, एक्सेप्ट रूट वेजिटेबल्स, हम जितने भी सैपलिंग्स हैं उनको इस तरह से छोटे से कंटेनर में प्रिकिंग करके निकाल के उसमें उसके बाद इसमें लगा सकते हैं और इसके बाद यहाँ से फर्दर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने अपने गमलों में। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और एक नया तरीका इसमें पता चला होगा सैपलिंग्स को लगाने का। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।